मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में और आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। हिमाचल के सोलन, पालमपुर में कांग्रेस व मंडी में विजयी हुई भाजपा। हिमाचल में आने के लिए कोविड रिपोर्ट लाना अब होगा अनिवार्य। लाखों के लेन देन में फंसे शिमला जिले के 300 पूर्व पंचायत प्रतिनिधि। कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की परीक्षा पर फैसला आज। कोरोना वायरस के मामलों ने देश में तोड़े सारे रिकॉर्ड। दिल्ली में एमटीएनएल दफ्तर के पास स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सीडीएस बिपिन रावत बोले, चीन भारत पर साइबर हमला करने में सक्षम। लॉकडाउन में बुक कराई टिकट का अब जल्द मिलेगा रिफंड। अब खबरें विस्तार से। पहली बार बुधवार को एक साथ हुए 4 नगर निगमों के चुनाव में सोलन और पालमपुर में कांग्रेस ने अपना परचम लहरा दिया है, जबकि मंडी में भाजपा ने क्लीन स्वीप किया। धर्मशाला में भाजपा ने सबसे ज्यादा 17 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन बहुमत पाने के लिए भाजपा को यहां निर्दलीय के साथ की जरूरत पड़ेगी। सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी नगर निगम चुनाव में सुखराम और बड़े कांग्रेस नेताओं का जादू नहीं चला। वहीं पालमपुर में कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए 15 में से 11 सीटें जीत ली हैं। यहाँ भाजपा और निर्दलीय केवल 2-2 सीटें ही जीत पाए हैं। 4 नगर निगमों में कांग्रेस को 2 और भाजपा को 1 पर स्पष्ट बहुमत मिला है। इससे आगामी विधानसभा चुनाव भी दिलचस्प होगा। बुधवार मतदान के बाद देर रात तक चारों नगर निगमों के चुनाव के बाद 64 वार्डों के नतीजे घोषित कर दिए गए। नगर निगम धर्मशाला में भाजपा 8, कांग्रेस 5 और निर्दलीय 4 वार्डों में जीती है। ऐसे में बेशक यहाँ भाजपा आगे हो, मगर यहाँ निर्दलियों की महापौर और उप महापौर की नियुक्ति में अहम भूमिका रहने वाली है। मंडी नगर निगम में 11 वार्डों में भाजपा, 4 में कांग्रेस को जीत मिली है। यहाँ भाजपा को बहुमत मिल गया है। नगर निगम सोलन में कांग्रेस की 9, भाजपा की 7 और निर्दलीय के रूप में 1 प्रत्याशी की विजय हुई है। सोलन में बघाट बैंक के चेयरमैन एवं भाजपा प्रत्याशी भी चुनाव हार गए। नगर निगम पालमपुर में कांग्रेस के 11, भाजपा के 2 और 2 निर्दलीय जीते हैं। यहां कांग्रेस की अप्रत्याशित जीत हुई है। वहीं 6 नगर पंचायतों और 136 पंचायत प्रधानों के चुनाव के नतीजे भी बुधवार देर शाम घोषित कर दिए गए। आपको बता दें कि कहां कितना प्रतिशत हुआ मतदान। मंडी जिले में 70%, धर्मशाला में 64%, सोलन में 62.25% और पालमपुर में 68%। हिमाचल प्रदेश सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले लोगों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ अधिकारियों की इस मामले पर विस्तृत चर्चा की गई है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और गुजरात जैसे राज्यों के कई शहरों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। हिमाचल में भी संक्रमण की रफ्तार ना बढ़े, इसके लिए सरकार ये फैसला ले सकती है। हाईलोड सिटी से हिमाचल आने वाले लोगों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य करने की तैयारी है। अब 9 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर विस्तृत चर्चा होनी है। हिमाचल में भी बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। बुजुर्गों के साथ साथ युवा वर्ग भी संक्रमण की चपेट में आ रहा है। बीते 15 दिन में प्रदेश में आए कोरोना संक्रमण के मामलों में ज्यादातर युवा शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस बारे में सभी सीएमओ से अलर्ट रहने के लिए कहा है। शिमला जिले के 300 पूर्व पंचायत प्रतिनिधि लाखों रुपए के लेन देन में फंस गए हैं। विभाग अब इनसे 1.9 करोड़ रुपयों की वसूली की तैयारी कर रहा है। जिले के 11 विकास खंडों के इन 300 पंचायत प्रतिनिधियों में पूर्व प्रधान, उप प्रधान और वार्ड पंच तक शामिल हैं। पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद अब पंचायती राज विभाग ने कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्ष 2010 की अधिसूचना के अनुसार 12.50% की ब्याज दर से ये राशि वसूली जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वसूली विकास खंड रोहड़ू से 25.51 लाख रुपए की जानी है। इस मामले में विकास खंड रामपुर दूसरे नंबर पर है और ठियोग तीसरे स्थान पर है। पंचायत चुनाव से पूर्व करीब 4.50 लाख रुपए वसूल लिए गए हैं। इन प्रतिनिधियों पर मस्टर रोल में गलत हाजिरी भरने, आकलन से अधिक व्यय करने, अनियमित व्यय और कार्य के रूप में अग्रिम राशि के लेन देन में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। जिला पंचायत अधिकारी विजय बरागटा ने बताया कि पंचायत के पूर्व प्रतिनिधियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्हें 15 दिन के भीतर बकाया राशि विभाग के पास जमा करने के निर्देश दिए हैं। इन पूर्व प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर
कर दिया जाएगा। 3 बार नोटिस देने के बाद भी धनराशि जमा न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब आपको बताते हैं कि इस खंड से कितनी राशि वसूली जाएगी। रोहडू से 25.67 लाख, रामपुर से 25.51 लाख, ठियोग से 17 लाख, मशोबरा टूटू से 13.6 लाख और चौहारा से 9.53 लाख, ननखड़ी से 9 लाख, चौपाल से 7 लाख, नारकंडा से 1.20 लाख, बसंतपुर से 48,000, जुब्बल कोटखाई से 15,000। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की परीक्षा पर आज फैसला लेगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सभी जिलों के लिए शिक्षा उपनिदेशकों को बैठक के लिए आमंत्रित किया है। वर्चुअल माध्यम से होने वाली बैठक में कोरोना पॉजिटिव छात्रों की परीक्षा के बारे में फैसला लिया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 13 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। सूबे में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। विद्यार्थी भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इस बैठक में इस पर चर्चा की जानी है। स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि कोरोना पॉजिटिव छात्रों की परीक्षाओं को लेकर 8 अप्रैल को वर्चुअल बैठक होगी। इस दौरान कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों की परीक्षा को लेकर चर्चा की जानी है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण कहर बनकर टूट रहा है। पिछले सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए बुधवार को कोरोना के 1.25 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,26,315 केस सामने आए हैं। इस दौरान 685 लोगों की मौत हुई। बुधवार को जो आंकड़ा आए हैं अब वह सबसे ज्यादा है। इससे पहले मंगलवार को 1.15 लाख नए मामले आए थे। अब आपको बताते हैं 24 घंटे का कोरोना वायरस अपडेट। देश में कुल कोरोना केस हैं 1,29,28,574। देश में कोरोना से कुल मौतें 1,66,862। कुल डिस्चार्ज जो हुए हैं वो है 1,18,51,393। कुल एक्टिव केस हैं 9,10,319। कुल टीकाकरण 9,01,98,673। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन औद्योगिक क्षेत्र में स्थित MTNL दफ्तर के आसपास गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना की सूचना सुबह 8:36 पर दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद अब तक 25 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। हालांकि अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। MTNL का ये दफ्तर दिलशाद गार्डन के दामोदर पार्क में स्थित है और इसी से कुछ दूर स्थित एक फैक्ट्री में ऐसी आग लगी है कि आसपास का पूरा आसमान धुएं से काला हो गया है। दमकल विभाग लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि ये फैक्ट्री किस चीज की है और ये आग कैसे लगी। साथ ही ये जानकारी भी नहीं मिल पाई है कि इस आग से कितना नुकसान हुआ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत ने बुधवार को कहा कि चीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत से आगे है। चीन भारत पर साइबर हमला करने में सक्षम है। बिपिन रावत ने कहा कि चीन और भारत में सबसे ज्यादा अंतर साइबर क्षेत्र में ही है और इस कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में बिपिन रावत बोले, हमें इस बात का आभास है कि चीन भारत पर साइबर हमला करने में सक्षम है। चीन हमारे सिस्टम को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए भारत इस तरह के हमलों से निपटने के लिए साइबर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश में लगा है। हमारी मिलिट्री की साइबर एजेंसियां ये सुनिश्चित करने में लगी हुई हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो डाउन टाइम और साइबर अटैक का असर ज्यादा लंबा ना हो। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने पिछले साल लगे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए फ्लाइट टिकट के रिफंड पर चूक करने वाली एयरलाइन कंपनियों पर असंतोष व्यक्त किया है। मंत्रालय ने उनके इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई डोमेस्टिक फ्लाइट्स के हवाई किराए का रिफंड यात्रियों को देने की 31 मार्च 2021 की डेडलाइन रखी गई थी। इस डेडलाइन को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्टूबर में जारी किए आदेश के जरिए तय किया गया था। एक अधिकारी ने बताया, MOCA सचिव ने क्रेडिट शेल रिफंड के मामले में सभी एयरलाइन कंपनियों के साथ आज एक बैठक की और पिछले साल लॉकडाउन से पहले पैसेंजर्स द्वारा खरीदी गई टिकटों का पैसा वापस नहीं करने को लेकर एयरलाइन कंपनियों को फटकार लगाई। गो एयर और इंडिगो ने मंत्रालय को अपना वचन पत्र सौंप दिया है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सभी क्रेडिट शेल को पैसेंजर्स को रिफंड कर दिया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TSR डिजिटल TV। धन्यवाद। TSR की कोई भी अपडेट मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को आज ही लाइक और फॉलो करें। TSR Digital TV, opinion to impact.